Hello, sweeties. Welcome back to my channel with a new romantic update of Double Helix BL the series episode 5 part 2. And I can assure you that in this episode you are going to see a lot of love and romance moment between Lu Feng and Yi Chen. वो ठीक है ये जानने के बाद ई चैन जब वापस जाने लगता है तो ये देखकर लू फंग को गुस्सा आ जाता है और वो ई चैन को हॉस्पिटल बेड पर थ्रो करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और ई चैन के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन करके एंग्री आइज के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सच में ही तभी रुकोगे जब मैं मरने वाला होऊंगा। क्या तुम मुझसे मिलने और मेरे साथ रहने के लिए इसीलिए वापस आए हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो या इसीलिए कि तुम्हें मुझ पर पिटी फील हो रहा था। आप ईचन भी लू फंग के ये सब क्वेश्चन का कोई आंसर पहले तो नहीं दे पाता क्योंकि उसे लू फंग की परवाह भी है और उसे उसके लिए बुरा भी फील हो रहा था। तो वो धीरे धीरे लू फंग से कहता है, नहीं, आई एक्चुअली वरीड फॉर यू एंड केयर फॉर यू टू। अब इतना सुनकर ही लू फंग हैप्पी हो जाता है और वो ई चैंग को बेड से उठाकर अपने बाहों में होल्ड कर लेता है और जो रिंग उस दिन ई चैंग लू फंग पर थ्रो करके आया था वो रिंग दोबारा से पहना देता है और ई चैंग की आंखों में देखते हुए कहता है, ई चैंग, इट फील्स सो अनरियल। क्या हम फिर से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पर ई चैंग लू फंग को मना नहीं कर पाता और वो लू फंग के साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ई चैन जब ऑफिस से घर वापस आता है तो वो देखता है कि लू फंग घर वापस आ गया है, इसीलिए वो जल्दी से अपना बैग सोफे पर थ्रो करके लू फंग को पुकारते हुए बेडरूम में चला जाता है और लू फंग के ब्लैंकेट के अंदर जाकर भी उसे लू फंग कहकर पुकारता है। तो ई चैन को ऐसे देखकर लू फंग स्माइल करके उससे पूछता है, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे? तभी ई चैन लू फंग के लिप्स पर एक क्विक किस करके उससे आई लव यू कहता है। अब ये सुनकर लू फंग ई चैन का शर्ट पकड़कर उसे अपने और करीब खींचता है और उसे आई लव यू मोर कहता है। हाउ मच डू यू लव मी? तुम जितना प्यार करते हो मुझे उससे कहीं ज़्यादा। अब ये सुनकर ई चैन लू फंग को नॉटी वे से टच करके कहता है, वेल वेल, लेट मी बी द टॉप फॉर वंस डील। अब ई चैन की ये बात सुनकर लू फंग उसे बेड पर पलट देता है और उसके ऊपर आकर कहता है, बिल्कुल नहीं। अब इससे ई चैन नाराज़ हो जाता है और वो लू फंग के चेस्ट पर हिट करके कहता है, क्यों, हर वक्त सिर्फ तुम ही क्यों टॉप करोगे? ई चैन की ये बात सुनकर लू फंग एक नॉटी स्माइल के साथ ई चैन के दोनों हाथ उसके बेड के हेडबोर्ड पर पिन करके कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे पहले बीट करना पड़ेगा। अब इससे ई चैन को लगता है कि लू फंग उसके साथ इनजस्टिस कर रहा है, इसीलिए वो अपनी चिक्स को फुलाकर लू फंग से कंप्लेन करते हुए कहता है, इट्स नॉट फेयर, हम दोनों ही लड़के हैं तो फिर हमेशा मुझे ही क्यों बॉटम बनना पड़ेगा? तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर तुम मेरे इस छोटे से रिक्वेस्ट पर येस नहीं बोल सकते हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। इतना कहकर वो किसी क्यूट नाराज़ बच्चे की तरह लू फंग से मुंह फेर लेता है। लू फंग फिर से उसकी तरफ देखने का ट्राई करता है पर ई चैन फिर से मुंह फेर लेता है। अब ई चैन को ऐसे क्यूट वे में नाराज़ होते हुए देखकर लू फंग उसे टॉप करने देने के लिए मान जाता है और बेड पर ई चैन के पास लेटकर उससे कहता है, ठीक है, बस एक बार, ओके? अब लू फंग की ये बात सुनकर ई चैन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और जल्दी से लू फंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करता है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ई चैन लू फंग के साथ टॉप कर पाएगा। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करना मत भूलना। पर हाँ, यहाँ पर हमें उनका हॉट रोमांस सीन तो ज़रूर से दिखाया जाता है। अब अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो डिंग डिंग और जोशा उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके नेक पर जो लव बाइट
लू फंग ने दिया था वो दोनों उसे देख लेते हैं और जूसा उसे कोट करके पूछती है, गुड ऑन यू चेंगी चन, ये मैन है या वुमन है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है, और तुम टॉप हो या बटम हो, जल्दी से बताओ। अब मैन की बात सुनकर डिंग डिंग शॉक होकर ईचेन की तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है, क्या सच में ही मैन है? तो जूशा कहती है, तो क्या हुआ, अगर कोई मैन हुआ तो? ईचेन की तरफ देखो ज़रा, वो ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ईचेन को हेड टू टोय चेक करते हुए जूशा नोटी स्माइल के साथ कहती है, अब हमारा ईचेन बेचारा तो अपने शर्ट को कॉलर से अपने लव बाइट मार्क्स को ढकने का नाकाम कोशिश करते हुए वहाँ पर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि वो इन लोगों के बातों का क्या आंसर दे, क्योंकि वो इन्हें इतनी जल्दी अपने और लू फंग के रिलेशनशिप के बारे में बता नहीं सकता था। इसीलिए वो उन दोनों से बस इतना ही कहता है कि वक्त आने पर वो उन दोनों को सब कुछ बता भी देगा और उसे पर्सन से मिलवा भी देगा। अब ई चैन के दोस्त ये सुनकर उसे तभी के लिए छोड़ तो देते हैं, पर ई चैन को उस लव बाइट के लिए टीज करना नहीं छोड़ता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ई चैन सोफे पर अपने चिक्स को गुब्बारे की तरह फुलाकर बैठा हुआ था। तो लू फेंग आकर ऐसे ही ई चैन को देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो ई चैन एक पैम्पलेट बाहर निकालकर उसे अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ ये ग्रीन वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अब जैसे कि लू फंग ने ऐसा कुछ कभी सुना नहीं था, इसलिए वो ईचेंग के हाथों से वो पैम्पलेट लेकर देखते हुए ईचेंग से कहता है, अब ये क्या है? अब लू फेंग के इस क्वेश्चन पर ईचेंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है, इसीलिए वो गुस्सा होने का एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं कभी भी इसे सेलिब्रेट नहीं किया हूँ, इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहता हूँ। अब ई चैन ने ये बात इतना क्यूट वे में बोला था कि लू फैन को हंसी आ जाता है और वो ई चैन के हेड के पीछे हाथ रखकर उससे कहता है, तुम इतना ज़्यादा क्यूट क्यों हो? मैं बस एक मीटिंग के लिए ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं वापस फ्लाइट पकड़कर आ जाऊँगा और पूरा दिन तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूँगा। अब ये बात सुनकर ईचेन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और वो लू फंग को हक करके कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। अब ई चैन का स्माइल देखकर लू फंग भी हैप्पी होता है और उसके फॉरहेड पर एक किस करके उसे बैक हक कर लेता है। सके गाइज, आज की इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 6 के स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।